अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जो है उनके निशाने पर हैं। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फितनाल हिंदुस्तान BLA हो या फितनाल खवारिज TTP। इंडिया तालिबान गठजोड़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान भर में इस वक्त हमलों का ऐलान कर दिया गया है। नूर वली महसूद हैज अनाउंस वाइड स्प्रेड अटैक्स इन पाकिस्तान के, हम अब पाकिस्तान पर हमले करेंगे। ये कौन कह रहा है? TTP का चीफ ये बात कर रहा है, उनका लीडर बात कर रहा है कि उन्होंने अफगान तालिबान के साथ खड़े होने का जनाब ऐलान कर दिया है। पंजाब जो है और सिंध इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जा चुके हैं। पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया गया। पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और बिलखसूस KP के वहां पर सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी तशवीशनाक होती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप को इंडिया समझ रहे हैं कि इंडिया का इनके पीछे बैठा हुआ है, तो ये समझ रहे हैं कि इंडिया को इन्होंने अब्बू बनाया हुआ आजकल, तो इंडिया के ऊपर ये तिड़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया की गोद में बैठ के भाई आप उसके अल्फाज ना बोलो। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण हमला हुआ है। अफगान की ओर से पाकिस्तान पर रॉकेट दागे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार अफगानिस्तान की ओर से भी बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया गया है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात भर किस तरह से एक दूसरे की ओर से रॉकेट दागे जाते रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे में दोनों ओर से गोलाबारी हुई है। Enough is enough. Where is the United ये जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, why are they not intervening in it? Are they waiting कि that India actually comes into it? क्योंकि प्रॉक्सी तो इंडिया की हो रही है ना जनाब, और किसकी हो रही है मुझे बताएं। इनमें दम है? अब आप मुझे बताओ, इनको आर्म्स कौन कर रहा है? इनको आर्म कौन कर रहा है ये मुझे बता दो। रशिया इनको नहीं करेगा और दूसरा मुल्क नहीं, चाइना तो करेगा ही नहीं। आप मुझे बताओ इनको आर्म एम्युनिशन कहां से आ रहे हैं कि जिसके जोर पे ये पाकिस्तान से लड़ रहे हैं? इट इज सो ऑब्वियस, इंडिया इज आर्मिंग देम, इंडिया इज आर्मिंग देम एंड दे आर कमिंग आउट एंड फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम इनसे क्या बात करेंगे रामीन? हम बात करते हैं ये अटैक कर देते हैं, बात करते हैं इंसर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। आप देखें कि इस वक्त कोयटा पर खुदा न ख्वास्ता तकरीबन कब्जा हो चुका है। कोयटा से बल्कि ग्वादर तक जगह जगह कालाधन तंजीमों ने वहां जो शहरों में हमले किए हैं, अब यह नजर आ रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, कि कालाधन तंजीमों के कंट्रोल में जा चुका है। यहां पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां वो जश्न मना रहे हैं बाकायदा। कोयटा के बाजारों में उनका कंट्रोल है, उनकी कालाधन तंजीमों का राज नजर आ रहा है। बैंकों में, पुलिस स्टेशनों पर, वहां बम धमाकों से कोयटा शहर लरज रहा है इस वक्त। बैक वक्त बहुत सारी जगहों पर कब्जों की वीडियोस देख के खौफ आ रहा है। अब सिक्योरिटी दारों ने कहा जी हमने तो सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ देखें अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है और फिर हिंदुस्तान जाहिर है अभी जंग के बाद तो वो पूरी भरपूर सपोर्ट भी वहां कर रहे हैं। तो ये सूबा खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल बांग्लादेश के हालात में मुक्ति बहनी वाला मामला तैयार नजर आ रहा है। ये खुदा न ख्वास्ता टूटने के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने, उनका ये कारोबार है, ये बिजनेस है। देखिए, पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करने के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और अपनी स्टेट की रिट कायम कर लिए सारे ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान जो है वो जो करती है। अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। हमें अफगान तालिबान को डीग्लैमराइज करना है। हम ही ने कहा था कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या बोला था, और अब देखिए वो क्या है। अफगानिस्तान जब 15 अगस्त 2021 में पावर में आया था तो हमें था वो एक रियासत बनेंगे। हमने 4 सालों में 4000 शहादतें करवाई हैं कि शायद ये जो है वो रियासत बन जाए। हम अब बन रहे हैं हार्ड स्टेट। हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी करे। और दूसरी बात ये भी ये कही जा रही है कि जी एक सूबा सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासर है, दूसरा सूबा दहशतगर्दी से मुतासर है, सारा मुल्क मुतासर है। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो एक सूबे की होती है, ये बात सही है। इमेज खराब होता है तो एक सूबे का क्या होता है। और दूसरी बात ये भी समझें कि इलीगल स्पेक्ट्रम से जो लोग फायदा उठाते हैं, देखिए आपने भारत के साथ बॉर्डर बंद, आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इलीगल भाई वो असद कैसे रोता है ना, वो कहता है हमारा बिजनेस तबाह हो गया, वो कहता है वो रोते हैं, वो कह रहे हैं कि भाड़ में गई सॉवरेनिटी, भाड़ में गया बॉर्डर, भाड़ में गया सब कुछ, हमारी तो तबाही हो जाती है हमारे बिजनेस की। स्मगलिंग प्लस बिजनेस प्लस ट्रेड। जी कंप्लीट करना है, मेरे फैसला आपको जाना है।
जी, सो मसला ये है कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम चलता है, यहां से ये अरबों खरबों कमाते हैं और ऊपर से नुकसान किसका होता है? मुल्क का। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, इमेज पूरे मुल्क का खराब होता है और ये तासुर बन गया जी, एक सूबा मुतासर हो रहा है। क्या पंजाब के लोग शहीद नहीं हुए? क्या सिंध के लोग, कश्मीर के, गिलगित के लोग शहीद नहीं हो रहे? सारी दुनिया के शहीद हो रहे हैं। और कोलैटरल डैमेज की जहां पे बात है, मुझे इतना पता है कि हमारे लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हमने ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, हमें पता है कहां पे स्ट्राइक करनी है। और जहां पे इन्होंने टीटीपी के लोगों को अभी भी इन्होंने जो है वो लोकेट किया है, ये आगे पीछे उनको घुमा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए घुमा रहे हैं ये कोलैटरल डैमेज ना हो। पॉइंट आ गया आपका। उनको पता ही नहीं है व्हाट दे वांट। मैं तो समझता हूं क्या उनको पता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं और सोचते हैं कि दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट गेम जो 1904 या 6 में शुरू हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो जंग है जो शुरू हुआ था, जो सो मैंने कहा द ग्रेट गेम लॉन्ग अगो, इसमें ये कितने एक्टर्स हैं? थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सोचिए और फिर आप समझेंगे कि ये कितना मुश्किल होगा। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा वेरी ब्रीफली कि शायद हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। नंबर 1, हु आर द कंट्रीज इन्वॉल्व? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। चाइना भी आ गया है। आखिर ये जो 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स जो अफगानिस्तान में, वो इंटरेस्ट नहीं है, और भी इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, फिर यूएस का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है। और हमें सोचना चाहिए कि जो मिनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, उज़्बेक और ताजिक, उनका इंटरेस्ट है। दोस्तों, खबरें निकल करके आ रही हैं कि फिर से एक बार अफगानिस्तान यानी कि तालिबानी जो फोर्स है उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और काफ़ी जगहों पर हमला किया गया है। और कुछ समय पहले भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों के अंदर ड्रोन से हमले किए थे। और दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही गर्मागर्मी चल रही है और आपस में ज़्यादा ही भिड़ंत कुछ अब सामने आ रही है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं दुनिया इस समय इस संकट से जूझ रही है। पहले से ही इजराइल और ईरान और रूस वगैरह लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत के करीब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यह जो फ्रंट खुला हुआ है, यह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में देखना होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अब कौन सी बड़ी कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हलचल देखने को भी मिल रही है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में बैठे जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि अफगानिस्तान के सपोर्ट में भारत पूरी तरह से उतर चुका है और भारत के सपोर्ट से ही अफगानिस्तान आज के टाइम में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग यह भी जानते होंगे जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान के अंदर आई थी तो पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट किया था और पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन आज के टाइम में तालिबान भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहा है वो दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह लड़ाई अभी थमने का नाम नहीं ले रही है और आने वाले समय में इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है यह तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल 2 को लाइक सब्सक्राइब